रिएक्शन यानी आभासी एका अणुक अभिक्रिया स्यूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझें इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार हर तरह से पूछी जाती है। अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे इसके, समझिए पहले इसको क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो, जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक से अधिक हो, जिसकी कोटि जो है वो क्या है, एक हो, लेकिन आणविकता जो है वह एक से अधिक हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इस आभासी एका अणुक अभिक्रिया की शर्त हो गई, क्या शर्त है कि कोटि तो इसकी हमारी जो है वह है एक होनी चाहिए, ऑर्डर तो एक होना चाहिए, लेकिन आणविकता जो है, आणविकता जो है वह क्या है, आणविकता जो है वह एक से अधिक, इसका मतलब 2 हो या 3 हो या 4 हो, 5 हो, डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। तो परिभाषा इसकी यही आती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता जो है वह एक से अधिक हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे C12H22O11 प्लस H2O एरोसाइन, ये जो है रिएक्शन स्यूक्रोज, ये स्यूक्रोज यानी गन्ने की शक्कर, तो ये जल अपघटित करेंगे, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो स्यूक्रोज यानी गन्ने की शक्कर, चीनी का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये जो है फ्रक्टोज जो है प्राप्त होता है। एक रिएक्शन और लिखते हैं, देखिए यह एक रिएक्शन और लिख लेते हैं पहले, CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड C2H5 प्लस H2O एरोसाइन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन जाएगा COOH, और यहाँ पर एथिल एल्कोहल बन जाता है। तो ये जो है एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है, और यहाँ बनता है एसिटिक एसिड, और ये एथिल एल्कोहल। दोनों ही अभिक्रियाओं में हम लोग देखते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तो इसकी कोटि एक है, क्योंकि यहाँ स्यूक्रोज के सांद्रण में परिवर्तन होता है जबकि जल का सांद्रण सदैव नियत रहता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि एक हो गई, लेकिन आणविकता कितनी हो गई, 2, तो एक अणु ये है और एक अणु ये है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखें, जल का सांद्रण सदैव नियत रहता है। जब जल का सांद्रण जो है सदैव नियत रहता है तो इसमें एथिल एसीटेट का सांद्रण बदलता है। ठीक है, तो इस दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम देखें तो इन दोनों अभिक्रियाओं में जो है कोटि एक है लेकिन आणविकता 2 है। तो इसी वजह से ये दोनों अभिक्रियाएं हमारी जो है वो क्या कहलाती हैं, आभासी एका अणुक
अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये परिभाषा हमने क्या बताई कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक से अधिक हो। तो इन दोनों की आणविकता 2-2 है। आणविकता अधिक हो तो उन अभिक्रियाओं को ही आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात कि आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं हैं क्या? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी जो है कोटि जो है वो क्या हो, एक हो, लेकिन आणविकता जो है वह एक से अधिक हो। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ही आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो अब लिख लीजिए इसकी परिभाषा।